क्या एज अ ह्यूमन, क्या एज अ सोशल सर्विस के हम और आप अपना काम सही से कर रहे हैं। बहुत सारी अब वो बच्चे नहीं रहे, वो अब बड़े हो गए। वो अपने माँ बाप से चिल्लाकर बात कर सकते हैं, वो अपने माँ बाप पर गुस्सा कर सकते हैं और अपने माँ बाप को जरूरत पड़ने पर ऊंची आवाज में बहुत ऐसी बातें कह देते हैं जो माँ बाप ने कभी उम्मीद न किया हो। तो अगर आप गाड़ी नहीं दोगे तो वो दूसरा के पास गाड़ी है, वो उसके साथ बैठेगा, उसके साथ जाएगा। 10 में से 1 लोगों की जान बच जाए। हो सकता है शायद कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक हादसा हुआ, एक हादसा जिसमें एक ही घर के 3 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ और उसमें से 2 बच्चे इंतकाल कर गए, दे डाइड, और एक बच्चा अब खतरे से बाहर है। और इसके बाद व्हाट आई नोटिस्ड कि तरह लोगों ने रोड सेफ्टी की बातें करनी शुरू कर दी, विच इज गुड, रोड सेफ्टी की बातें होनी चाहिए। बट व्हाट आई मिस्ड कि एक चीज कहीं ना कहीं रह गई जिसे शायद कवर नहीं किया गया। क्या एक्सीडेंट का रीजन ये रैश ड्राइविंग ही है? क्या पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही? क्या पेरेंट्स अपना काम सही से नहीं कर रहे? क्या एज अ ह्यूमन, क्या एज अ सोशल सर्विस के हम और आप अपना काम सही से कर रहे हैं? बहुत सारी क्वेश्चन थे मेरे माइंड में। सो आई थॉट आई नेवर वांटेड टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, बट आई थॉट कि क्यों मुझे अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है शायद जो मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है शायद वो किसी न किसी के लिए बेनिफिशियल रहे और ये काम कर जाए। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस के व्हाट आई हर्ड कि जो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद वहां पर बहुत से लोगों ने एज यूजुअल वीडियो बनाना शुरू किया। जो लोग वीडियो बनाने में लग गए उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि उनके बारे में कहने के लिए आई डोंट हैव एनी सिंगल वर्ड्स, मैं उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। उसके बाद मैंने एक सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें, अब मैं ये बात तो नहीं जानता कि वो रैश ड्राइविंग थी या नहीं थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में मुझे ये जरूर दिखा कि गाड़ी स्पीड में तो थी, लेकिन उस गाड़ी में बैठे हुए 3 बच्चे में से किसी एक ने अपने पैर से गाड़ी को रोकने की कोशिश की, व्हाट आई नोटिस्ड, लेकिन फिर गाड़ी थोड़ी देर बाद आगे जाकर टकरा गई। तो ये अब इस तरह के एक्सीडेंट को रोकने के लिए हम और आप कर क्या सकते हैं? बात करें अगर हाईवे में, तो हाईवे में पुलिस चेकअप करती है, पुलिस चेकिंग करती है। हम आए दिन देखते हैं कि पुलिस कभी सांची में, कभी मानगो में, कभी जवाहरनगर 15 नंबर रोड, कभी पार्टी, अलग अलग जगहों पर पुलिस अपने हिसाब से, प्रशासन कोशिश करती है कि लोगों के हेलमेट चेकिंग करे, लोगों का लाइसेंस चेक करे। तो ये उनका काम है और व्हाट आई फील कि वो अपने काम चेकिंग के मामले में सही से कर रही है। रही बात पेरेंट्स की, यहाँ पर थोड़ी सोचने वाली बात है कि क्या हर पेरेंट्स अपने बच्चों को, जो बच्चे छोटे उन्हें गाड़ी दे देते हैं? फिर मुझे नहीं लगता कि हर पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स हैं ऐसे जो ऐसा कर रहे हैं चाहकर, और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते हुए भी उन्हें अपने बच्चों को ये गाड़ी देनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे अब वो बच्चे नहीं रहे, वो अब बड़े हो गए हैं। वो अपने माँ बाप से चिल्लाकर बात कर सकते हैं, वो अपने माँ बाप पर गुस्सा कर सकते हैं और अपने माँ बाप को जरूरत पड़ने पर ऊंची आवाज में बहुत ऐसी बातें कह देते हैं जो माँ बाप ने कभी उम्मीद न किया हो। तो ऐसे माँ बाप मजबूरन अपने बच्चों से तंग आकर उन्हें गाड़ी दे देते हैं। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस समाज में बहुत से लोग रहते हैं, उसमें से कुछ माँ बाप ने अपने बच्चों को कंट्रोल कर लिया कि नहीं बेटा मैं तुम्हें गाड़ी नहीं दूंगा, तुम अभी बच्चे हो। लेकिन क्या उनके उन बच्चे का कोई दोस्त नहीं है? क्या उनका वो बेटा बाहर नहीं जाएगा? ऐसे कितने माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को कंट्रोल कर पा रहे होंगे? आई डोंट थिंक कि 10 में से शायद 2 या 3 माँ बाप होंगे, बट 7 माँ बाप अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और उन 7 माँ बाप के बच्चे और ये 3 माँ बाप जो कंट्रोल कर रहे हैं, उनके बच्चे सब दोस्त हैं। तो अगर आप गाड़ी नहीं दोगे तो वो दूसरा के पास गाड़ी है, वो उसके साथ बैठेगा, उसके साथ जाएगा। तो पेरेंट्स कितना ही कंट्रोल कर ले, अपने बच्चों को अगर गाड़ी नहीं दे रहे हैं तो पेरेंट्स की कन्विंसिंग एक स्टेज पे जाकर के शायद काम नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चे बाहर, बच्चे का फ्रेंड सर्कल है और वहां का एक इंप्रेशन, एक माहौल एक अलग होता है। तो मान लीजिए ऐसे पेरेंट्स जो कंट्रोल कर रहे हैं, वेल एंड गुड। जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अगर आप एज अ ह्यूमन, अगर आप रोड पर जा रहे हो तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पर पहला केस कि पुलिस अपना काम कर रही है, दूसरा केस पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अपने हिसाब से रोकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप और मैं ऐसे लोगों को देखते हैं, ऐसे बच्चों को जो रैश ड्राइविंग करते हैं, मेन रोड में करते हैं, बस्ती के एरिया में करते हैं, तो उनके लिए हमारा क्या फर्ज बनता है, हम क्या कर सकते हैं? तो व्हाट आई थिंक कि अगर आप ऐसे बच्चे को देखें जो ट्रिपल रोड में है, 2 लोग हैं, 4 लोग, जितने भी वो बैठे हैं और वो रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 दिनों में मैंने ऐसे 4 से 5 बच्चों को देखा है जो रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों को देखते हैं तो आप, अगर आपके कंट्रोल में है तो आप कोई भी हो रास्ते पे, क्योंकि रास्ते पर उनकी गलती की वजह से उनको तो नुकसान होना ही है, साथ ही साथ किसी और लोगों को भी नुकसान हो सकता है। तो आपके लिए जिम्मेदारी ये है कि आप ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को देखें तो उन्हें रोके, फौरन रोके। अगर आपके बस में है तो आप उन्हें रोके, और रोकने के साथ उन्हें, उनके साथ आप तो उन्हें रूड बिहेव ना करें,
यू हैव टू वर्क ऑन देम वेरी पोलाइटली। आप उनसे प्यार से बात करें कि ऐसे गाड़ी ना चलाए, ऐसे गाड़ी चलाने से उनका क्या नुकसान हो सकता है और लोगों का क्या नुकसान हो सकता है। तो ऐसा अगर 1 2 बार 3 बार अगर आप और मैं करने लग गए तो हो सकता है शायद 10 में से 1 लोगों की जान बच जाए। हो सकता है शायद वो लोग रैश ड्राइविंग ना करें, हो सकता है रैश ड्राइविंग नहीं करने की वजह से उनकी खुद की जान और सामने वाले लोगों की जान बच जाए। जिम्मेदारी पुलिस की भी है कि वैसे बच्चों को देखे, रोके। जिम्मेदारी माँ बाप की भी है कि ऐसे अपने बच्चों को जो उस लायक नहीं है गाड़ी चला सके उन्हें गाड़ी ना दे। और जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी और आपकी भी है कि हम ऐसे बच्चों को गाड़ी चलाते हुए देखें तो उन्हें रोके, उन्हें समझाएं।